AUM नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, आज हम हिंदू मिथोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट सफर पर निकल रहे हैं। हम भगवान शिव के एक फेमस नाम गंगाधर का गहरा मतलब समझने की कोशिश करेंगे। ये नाम सुनते ही पावर और ग्रेस की इमेज आती है। ये ऐसे भगवान की बात करता है जो अपने अंदर गंगा, जो कि स्वर्ग से धरती पर आती है, उसे रखते हैं। लेकिन इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? क्यों भगवान शिव, जो बुराई को खत्म करते हैं, वो जीवनदायिनी गंगा के भी धारक हैं? इसके जवाब गंगा की तरह भक्ति, त्याग और विनाश और निर्माण के इटर्नल डांस की कहानियों में बहते हैं। आइए इस डिवाइन रहस्य में डुबकी लगाते हैं। हमारा सफर एक राजा के अपने पूर्वजों के लिए अटूट प्यार और स्वर्ग से की गई एक डेस्परेट प्रार्थना से शुरू होता है। ये कहानी है कि कैसे गंगा, एक सेलेस्टियल रिवर, धरती पर लाई गई और हमेशा के लिए मानवता की किस्मत बदल दी। बहुत पहले भगीरथ नाम के एक नेक राजा थे। वो विजडम और कंपैशन से कोसल राज्य पर राज करते थे, लेकिन उनके पूर्वजों पर एक भयानक श्राप था। ऋषि कपिल की नजर से वो जलकर राख हो गए थे। भगीरथ, जो बहुत धार्मिक और भक्त थे, अपने पूर्वजों को इस श्राप से मुक्त करने के लिए डिटरमिन्ड थे। वो जानते थे कि सिर्फ गंगा का पवित्र जल, जो स्वर्ग में बहता है, ही उन्हें मोक्ष दिला सकता है। भगीरथ ने अपना राज्य त्याग दिया और हिमालय चले गए। उन्होंने कठोर तपस्या की, हजारों साल ध्यान किया। उनका दिल ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने पर लगा था। आखिरकार उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उठो राजा भगीरथ, ब्रह्मा जी की आवाज गूंजी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। गंगा धरती पर उतरेगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने चेतावनी दी, गंगा एक स्वर्गीय नदी है, उसका अवतरण बहुत जोरदार होगा। केवल भगवान शिव अपनी अपार शक्ति से उसके वेग को कम कर सकते हैं और धरती को विनाश से बचा सकते हैं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद और चेतावनी के साथ भगीरथ कैलाश पर्वत, भगवान शिव का निवास स्थान गए। उन्होंने कठोर तपस्या की, शिव जी से प्रार्थना की कि वो उनकी विनती स्वीकार करें। साल दशकों में बदल गए, लेकिन भगीरथ का संकल्प नहीं डगमगाया। आखिरकार उनकी अटूट भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उठो भगीरथ, शिव की आवाज पहाड़ों में गूंजी, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। मैं गंगा को अपनी जटाओं में समेटूंगा और उसे धरती पर बहाऊंगा। अपने वचन के अनुसार शिव आकाश के नीचे खड़े हो गए। जैसे ही गंगा एक बाहरी गर्जना के साथ उतरी, उसके गिरने की ताकत से धरती टूटने का डर था, लेकिन शिव अडिग रहे। उनकी जटाओं ने उस वेग को सोख लिया। गंगा अब पानी का एक भंवर बनकर शिव की जटाओं में उग्र हो रही थी। उसने आजाद होने की कोशिश की, धरती पर अपना पूरा गुस्सा उतारने की, लेकिन शिव, कॉस्मिक पावर के अवतार, ने उसे बंदी बना लिया। उन्होंने उसे एक नियंत्रित धारा में छोड़ा। हजारों छोटी छोटी धाराएं उनकी लंबी जटाओं से नीचे गिर रही थीं। ये धाराएं हिमालय से होकर बहती हुई सूखी जमीन पर जीवनदायी पानी लाईं और मानव जाति के पापों को धो दिया। उस दिन से शिव गंगाधर, गंगा के वाहक के नाम से जाने गए। त्याग और करुणा के इस कार्य ने एक दयालु देवता के रूप में उनका स्थान पक्का कर दिया, जो हमेशा के लिए पवित्र नदी के साथ जुड़े रहे। गंगाधर की इमेज बहुत सिंबॉलिक है। ये विनाश और निर्माण, केओस और ऑर्डर के बीच के नाजुक बैलेंस को दर्शाती है। शिव, जो विनाशक हैं, वो रक्षक भी हैं। मानवता की रक्षा उन्हीं ताकतों से करते हैं जिन पर वो हुक्म चलाते हैं। गंगाधर भगीरथ की अटूट भक्ति की तरह धैर्य और दृढ़ता के गुणों को दर्शाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि अटूट विश्वास और लगातार प्रयास से असंभव काम भी पूरे हो सकते हैं। शिव के सिर से बहने वाली गंगा प्यूरिफिकेशन का भी प्रतीक है। जैसे नदी धरती को साफ करती है, वैसे ही शिव अपने गंगाधर रूप में हमारे पापों और नेगेटिविटी को धोकर हमें आध्यात्मिक एनलाइटनमेंट की ओर ले जाते हैं। गंगाधर नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक मैंट्रा है।
शिव की कृपा का एक पावरफुल इन्वोकेशन है। सिंसेरिटी और डिवोशन से इस नाम का जाप करने से शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति आती है, ऐसा माना जाता है। गंगाधर का जाप करने से मन शांत होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। ऐसा कहा जाता है कि यह आत्मा को शुद्ध करता है, नेगेटिविटी को दूर करता है और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर देता है। गंगाधर नाम शिव की असीम करुणा और अपने भक्तों की रक्षा करने की इच्छा की याद दिलाता है। उनके नाम का जाप करके हम उनकी डिवाइन एनर्जी से जुड़ते हैं, उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। गंगाधर की कहानी जिंदगी के इंपॉर्टेंट लेसन्स देती है। जैसे शिव ने गंगा की शक्ति को चैनल किया, वैसे ही हमें अपनी स्ट्रेंथ और पैशन को यूज करना सीखना चाहिए। हमें गंगा की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, ऑब्स्टिकल्स के साथ अडेप्ट होना चाहिए, फिर भी अपने रास्ते पर बने रहना चाहिए। अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल्स की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जिंदगी गंगा की तरह ट्विस्ट्स एंड टर्न से भरी एक जर्नी है। शांत और टर्बुलेंट दोनों तरह के पल आएंगे, लेकिन हर परिस्थिति में हमें गंगाधर की इमेज याद रखनी चाहिए, केओस के बीच शांति का प्रतीक, जो हमें याद दिलाता है कि ग्राउंडेड रहे, चैलेंजेस का सामना करेज और ग्रेस से करें, जीवन के फ्लो को अपनाकर, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखकर और डिवाइन गाइडेंस मांगकर हम जिंदगी की नदी को पर्पस के साथ नेविगेट कर सकते हैं और अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। गंगाधर की कहानी एक टाइमलेस टेल है जो जेनरेशंस को इंस्पायर और अपलिफ्ट करती रहती है। ये एक ऐसी कहानी है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के मूल से जुड़ी है, मोक्ष की हमारी यर्निंग, डिवाइन से हमारा कनेक्शन और किसी भी ऑब्स्टिकल को दूर करने के लिए फेथ की पावर। आइए इस विजडम को, भक्ति, त्याग और बुराई पर अच्छाई की जीत की इस प्रोफाउंड स्टोरी को शेयर करें। आइए गंगाधर, जो दयालु देवता हैं और जिनके पास हमें क्लींस, प्रोटेक्ट और एनलाइटनमेंट की ओर गाइड करने की शक्ति है, उनकी महिमा का प्रसार करें। इस कहानी को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें। हिंदू मिथोलॉजी की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर एंशिएंट विजडम के समुद्र में गहरी डुबकी लगाएं और उसमें छिपे ट्रेजर्स को खोजें। AUM नमः शिवाय।